अगर आपने भी अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा है और बच्चे सोशल मीडिया साइट्स, पर्सनल आईडी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं और वो आपको बार बार कहते हैं मेरे सहेली के घर पे बर्थडे पार्टी है, मेरी सहेली का बर्थडे है, मेरे सहेली के भाई का बर्थडे है, आज मैं रात में सहेली के घर पे रहूंगी, आज मैं सहेली के साथ घूमने जा रही हूँ, आज मैं सहेली के साथ मार्केट करने जा रही हूँ, तो आप सतर्क हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और मैं शिव दुबे। आज जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक हो सके और एक दूसरे को जागरूक कर सके। तो दोस्तों, मैं जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर शहर की। दोनों शहर जुड़ा हुआ है इस कहानी में। रायपुर शहर में लड़का रहता था और बिलासपुर शहर में नाबालिग लड़की रहती थी। दोनों की इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, क्योंकि वो जो लड़का था वो नाबालिग लड़की पे हावी था। नाबालिग लड़की को अपनी प्यार की, अपनी हवस की शिकंजे में ले चुका था। अपनी प्यारी बातों से उस लड़की के दिल में बहुत जगह बना लिया था। लड़का का नाम था सद्दाम और लड़की नाबालिग थी, इसलिए उसका नाम उजागर करना जरूरी नहीं है। लेकिन लड़की हिंदू थी और नाबालिग थी, 14 साल की थी। और सद्दाम जो था, उसका इंस्टा पे 8 आईडी थे। वो नाम बदल बदल के लड़कियों को फंसाता था, लड़कियों को पटाता था और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर धमकाता था। धमका के फिर रेप करता था, पैसे उगाही करता था और भी बहुत कुछ करता था। तो दोस्तों, उसे जो है ये जो लड़की, आज मैं 2025 में जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ये लड़की जो है 17 साल की है। 3 साल पहले ये लड़की 14 साल की थी और 14 साल की लड़की इंस्टा चलाती है और इंस्टा पे इसको सद्दाम नाम का एक लड़का मिलता है, जो जो इससे दोस्ती करना चाहता है और देखते ही देखते दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती के क्रम में दोनों में बातचीत होती रहती है। दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जो हमारी नई जनरेशन जा कहाँ रही है। तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। सद्दाम अपनी प्यार भरी बातों से इस लड़की को अपना गुलाम बना लेता है और ये दोस्ती फिर प्यार में बदल जाता है और प्यार भी बहुत परवान चढ़ता है। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही ये सद्दाम प्यार भरी बातें करते करते कहता है, जो मुझे बहुत मन करता है मैं तुम्हें देखूं, अपने नजरों से देखूं और मिलूं। तो ये लड़की जो नाबालिग होती है, वो रायपुर से अपने माँ बाप को कहती है, जो मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ, वहां बर्थडे है, और अपने घर से निकल जाती है और निकलने के बाद सद्दाम के पास चली जाती है रायपुर। सद्दाम रायपुर में ही किसी ओयो में मिलता है, पहली बार मिलता है। दोनों बहुत मजे करते हैं, रात भर अय्याशी करते हैं और उसके बाद इस अय्याशी के क्रम में ही जो सद्दाम होता है, क्योंकि वो तो शातिर होता है, वो पंचर बनाने वाला होता है। कोई अच्छा लड़का नहीं होता, कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा होता, पंचर बना रहा होता है कहीं, वो वीडियो बना लेता है। क्योंकि ये नाबालिग लड़की को कहता है, जो ये हम दोनों के प्यार की निशानी है और ये वीडियो बनाने दो। वो जो पर्सनल टाइम होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, उस टाइम का वीडियो कैप्चर कर लेता है और अपने फोन में सेव कर लेता है। वो लड़की भी कोई बात नहीं कहकर टाल देती है और दोनों मजे लेकर लड़की फिर अपने घर आ जाती है। उसके बाद दोनों के मिलने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहता है। कभी रायपुर से ये लड़का बिलासपुर आ जाता है मिलने और कभी ये बिलासपुर से रायपुर चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक सद्दाम से मिलने। सद्दाम जो है वो बिहार का रहने वाला था, वहां पे पंचर अंचर बनाता था, कोई काम करता था। दोनों मिलते मिलते एक दिन लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद वो लड़की सद्दाम को ये खुशखबरी देती है और सोचती है सद्दाम खुश हो जाएगा और मेरे से शादी कर लेगा। लेकिन सद्दाम खुश होने के बजाय सद्दाम नाराज हो जाता है। अब इस लड़की को ऐसा लगता है, जो मैं क्या करूं, 1 महीने की लड़की प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है,
इसी बीच सद्दाम के घर से भी फोन आ जाता है, कोई काम पड़ता है, वो गांव अपने बिहार चला जाता है। और बिहार से आने के बाद 27 सितंबर 2025 को इस लड़की को, नाबालिग लड़की को फोन करता है, और नाबालिग लड़की हंसते हुए खेलते हुए बहुत खुशी से फिर से अपने माँ को कहती है, जो मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ, 2 दिन बाद आऊंगी। और वो फ्रेंड के घर न जाकर अपने आशिक के घर, सद्दाम के घर चली जाती है। और 27 तारीख को पूरे रात घूमती है, सद्दाम के साथ बिताती है। तो वहीं पे रायपुर स्टेशन के पास एक A1 लॉज है, उसी लॉज में रूम लेकर दोनों अय्याशी करते हैं। 28 तारीख को फिर सुबह ये लोग घूमने निकल जाते हैं, दिन भर घूमते हैं, रात को आते हैं, थोड़ी थोड़ी दारू पीते हैं, खाना खाते हैं और फिर अय्याशी करने लग जाते हैं। लेकिन ये लड़की तब तक 3 महीने की गर्भवती हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, 3 महीने पूरे हो चुके हैं होते हैं। फिर ये लड़की सद्दाम को कहती है, देखो सद्दाम, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मेरे से शादी कर लो। ये जो सद्दाम होता है, ये शादी करने से बिल्कुल ही इनकार कर देता है और एक चाकू निकालता है और लड़की को कहता है, जो चाकू से तुम्हें चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा, नहीं तो चुपचाप एबॉर्शन करा लो और एबॉर्शन के पैसे भी खुद ही अपने जेब से दो, और नहीं तो तुम्हारा वीडियो भी, अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा, सारे साइट पे डाल दूंगा, इंस्टा पे डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा। अब ये लड़की डर जाती है और थोड़ा दिमाग से काम लेती है। अभी मैं दोस्तों बताऊं, 2025 में जब मैं आज अक्टूबर में कहानी आपको सुना रहा हूं, तो ये लड़की मात्र 17 साल की है। फिर ये लड़की समझ जाती है, जो मैं अकेली हूं, अभी ये मुझे मार देगा। तो फिर ये लड़की शांत हो जाती है और शांत होने के बाद सद्दाम के सोने का इंतजार करती है। सद्दाम भी दारू के नशे में था, सद्दाम सो जाता है। सोने के बाद जब देखती है लड़की बिल्कुल नींद में, गहरी नींद के आगोश में सद्दाम है, तो वही चाकू निकालती है जिस चाकू से इसका आशिक, इसका प्रेमी सद्दाम चमकाया करता था। सीधा उस चाकू को निकालती है और चाकू निकालने के बाद सद्दाम के सीने पे कई वार करती है, फाड़ के रख देती है। उसके बाद वो लड़की चाकू वहीं रखकर नीचे सो जाती है, क्योंकि बेड खून से भर चुका था। रात भर नीचे ही सोती है और सोने के बाद सुबह 28 तारीख को सुबह 29 तारीख को ये लॉज के बाहर से गेट बंद करके बिलासपुर अपने घर आ जाती है। और जब घर आती है तो इसके मम्मी की नजर जाती है अपनी बेटी पे, जो नजर 3 साल पहले जाना चाहिए था, जब ये बहाने बना के, सहेली के घर जाने की बहाने बनाकर अपने आशिक से मिलने जाती थी, रंगरलियां मनाती थी, रात भर मजे लूटती थी। उस टाइम में नहीं पूछा। जब बेटी कांड करके आई तो पूछा, बेटा क्या हुआ? तो बेटी ने बोला, जो मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और अपने आशिक सद्दाम की कत्ल करके आई हूँ। अभी जब माँ सुनती है 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो खुद माँ को ऐसा लगता है, जो उसे चक्कर आने लगा, उल्टी आने लगा और पता नहीं क्या क्या होने लगा। माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और कोने थाना, बिलासपुर में कोनी थाना है, वहां पहुंचती है और वहां FIR लिखाती है। FIR लिखने के बाद कोनी थाना रायपुर के गंज थाना क्षेत्र को कॉल करती है और संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद पुलिस सारी बात बताती है गंज थाना क्षेत्र रायपुर को। गंज थाना जो है उस लॉज में जाती है, A1 लॉज में, और वहां पे लॉज का जो मालिक होता है उसको कहती है, जो ये रूम नंबर है ये खोलो। तो मालिक भी घबरा जाता है, लेकिन रूम जाके खोलता है। एक चाबी उनके पास होता है। इन लोगों को लग रहा था, लॉज वालों को, जो लड़का लड़की घूमने गए हैं, क्योंकि अभी पैसे भी एडवांस तो मिल गया था, लेकिन 1 दिन का मिला था, 2 दिन का रह गया था, तो पैसे भी मिलेंगे और ये लोग घूमने गए होंगे। जब लॉज मालिक वो रूम खोलता है तो देखता है बेड पे एक लाश पड़ी है और खून सूख गया है, खून बिखरा पड़ा था। पुलिस वाले फिर लाश को कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को बिहार भेज दिया जाता है, क्योंकि सद्दाम बिहार का रहने वाला था और वहां पे छत्तीसगढ़ में रोजी रोटी के लिए गया था। लेकिन ये लड़के ऐसे आवारा गर्द होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन पंचर बनाना, कुछ करना, कबाड़ी बेचना,
तो इस तरीके के काम ये कैसे प्यार कर पाएंगे लड़कियों को। लेकिन लड़की नहीं समझ पाती है, लड़की समझती है जो हमारा सद्दाम ऐसा नहीं है, दूसरे सद्दाम से, दूसरे सलीम से अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबने एक ही पाठ पर रखी है और जब तक नहीं समझोगी तब तक कटती रहोगी। दोस्तों, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग इस कहानी से क्या सीख मिल रही है आप लोगों को? आप लोग कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक दूसरे को जागरूक करें। फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय